जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? होप सो अच्छे होंगे। तो क्या कर रहे हैं आजकल? पढ़ाई हो रही है कि नहीं हो रही है? तो हम लोग यहाँ पर एनसीईआरटी का मैथ का क्लासेस देख रहे हैं, जिसमें अभी तक हमने बहुत सारा चैप्टर कंप्लीट कर लिया और इसमें हम लोग का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चल रहा है, जिसका सेकेंड चैप्टर होगा। फर्स्ट वाले एक्सरसाइज में केवल आपका डिस्टेंस फार्मूला का यूज हुआ था। यहाँ पर कुछ हम लोग सेक्शन फार्मूला को देखेंगे, जिसमें कोई लाइन को कोई रेशियो में काटेगा तो उसका कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे उसके बारे में देखेंगे। और आपको क्या समझने में कोई दिक्कत आ रही है क्या, बताइए। अगर दिक्कत आ रही है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। और मैं क्लास को लाइव करने का कोशिश करूँगा, मतलब ज़्यादा अट्रैक्टिव वन वे कम्युनिकेशन नहीं होगा, टू वे होना चाहिए, तभी आपको पढ़ने में मज़ा लगेगा, ठीक है। तो जैसे अपना स्टाइल है कि हम लोग थोड़ा सा कंसेप्ट पहले ले लेते हैं। तो सपोज दैट कोई लाइन है, ठीक है, यहाँ पर ए है और बी है, इसको कोई सी यहाँ पे कट कर रहा है, ठीक है, किसी भी रेशियो में कट रहा है। मान लीजिए M1 और M2 के रेशियो में कट कर रहा है और इसका कोऑर्डिनेट x1 और y1 मान लीजिए, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 मान लीजिए। तो बस इसका क्या होगा कोऑर्डिनेट, इसी का निकालने का ये फॉर्मूला है, जिसको आपको दम रट्टा मार लेना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका क्या होता है ना कि इधर वाला रेशियो लिखिएगा तो इसका कोऑर्डिनेट लीजिएगा और इधर वाला रेशियो लीजिएगा तो इसका कोऑर्डिनेट लीजिएगा। देखिए सिंपली याद रखिएगा, सामने वाला का कोऑर्डिनेट लेना है, ठीक है, और कुछ नहीं करना है। ये आपको एकदम याद करने का सिंपल ट्रिक है। इसको कैसे लिखेंगे, देखिए जो हमारा इसका कोऑर्डिनेट मान लीजिए एक्स वाई है, वो क्या होगा, सिंपल सा फॉर्मूला है बॉस, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो हम लोग को क्या करना है ना, M1 ए लेना है और इसका कोऑर्डिनेट लेना है, ठीक है, x2 प्लस M2 x1 और नीचे दो रेशियो है उसको जोड़ देना है, ठीक है। ये हो गया आपका एक कोऑर्डिनेट। और दूसरा कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, फिर से दोबारा लीजिए, M1 y2 M2 y1, ठीक है, फिर M1 M2, यही इसका कोऑर्डिनेट होगा। डिड यू अंडरस्टैंड? यस नो यस नो यस नो, प्लीज कमेंट फास्ट। देखिए कोई इसमें दिक्कत, कहीं भी दिक्कत है तो बोलिए। चलिए नेक्स्ट, ये हो गया आपका इसका सेक्शन फार्मूला, इसको बोलते हैं, ठीक है। दूसरा देखिए सेकेंड वन, सपोज दैट कि M1 बराबर M2 है, ठीक है, मतलब इक्वल रेशियो में काटता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा x1 x और y का कोऑर्डिनेट, तो यहां पर M1 M2 इक्वल हो जाएगा। तो सीधे क्या इसको लिख सकते हैं, x1 x2/2, ठीक है, और y1 y2/2। समझे? जल्दी से बोलिए, कहीं कोई दिक्कत? अरे बॉस देखो, इस फॉर्मूला में आप पुट कर दो ना M1 = M2, यही फॉर्मूला है ना। जब इक्वल डिस्टेंस पर रहेगा तो M1 = M2 होगा ना। तो इसमें किसी एक का मान रख दो तो क्या हो जाएगा, M1 x2 M1 M2 की जगह पर रख दो M1, ठीक है, x1, ठीक है, डिवाइडेड बाय M1 M1, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, M1 y2 M1 y1। देखिए कैसे आया वो मैं बता रहा हूं, ये तो फॉर्मूला डायरेक्ट याद कर लीजिएगा, वो आपका थोड़ा सपोर्ट के लिए कि कैसे इसको हम लोग ड्राइव कर रहे हैं। M1 M1 यही कोऑर्डिनेट है ना। तो ऊपर से जब M1 कॉमन ले लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, x1
x2 डिवाइडेड बाई 2m1, इधर क्या हो जाएगा, m1 कॉमन ले लीजिएगा तो y2 y1 डिवाइडेड बाई 2m1 कैंसल। तो देख रहे हैं, समझ रहा है विनोद, आ गया, समझ में आया? यस नो यस नो यस नो कमेंट कीजिए, प्लीज कमेंट कीजिए, समझ में आया नहीं आया, और कितने टाइम फ्रेम पे नहीं समझ में आया आप लिखिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पर रेशियो के मुताबिक लिख दिया, उसमें 1m2 पुट किया और यहां पर इसका कोऑर्डिनेट निकल गया। बस ये दो रामबाण आपको याद रखना है इस चैप्टर के लिए। चलिए हम लोग चैप्टर को शुरू करते हैं, जो कि है 7.2। हालांकि न्यू सिलेबस में 2 चैप्टर हटा दिया है, 7.3 और ऑप्शनल। जो एरिया रिलेटेड था 7.3, वो भी बहुत ही मस्त इंपॉर्टेंट चैप्टर था आपका कंसेप्ट को ज़्यादा डेवलप करने के लिए, लेकिन रहना चाहिए था बॉस। भले एग्जाम में आपका कम क्वेश्चन आए, लेकिन कंसेप्ट डेवलप करने के लिए रहना चाहिए था। ऑप्शनल में डाल देता, एग्जाम में नहीं पूछता, कम से कम पढ़ाई तो करता बच्चा लोग, ठीक है। आप बताइए, रहना चाहिए था कि नहीं? ओल्ड सिलेबस के मुताबिक ऑप्शनल में रहता, क्वेश्चन नहीं पूछता, लेकिन रहना चाहिए था, ठीक है। तो चलिए एक्सरसाइज देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, 2 पॉइंट है, ठीक है। एक का कोऑर्डिनेट है -1 7, ठीक है। दूसरे का कोऑर्डिनेट है 4 -3, और एक पॉइंट है जो इसको 2:3 के रेशियो में काटता है, ठीक है। थोड़ा सा इधर होगा, ऑन द स्केल नहीं है, ठीक है। तो इसका कोऑर्डिनेट निकालना है, तो निकाल देते हैं बॉस। इसमें क्या है, क्या हो जाएगा, P का कोऑर्डिनेट हम लोग क्या करते हैं, m1 x2 इसका प्लस m2 x1, ठीक है। m1 प्लस m2, देखिए 4-5 बार लिखिएगा तो याद हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यहां पर 1 लिखिएगा तो यहां 2 लिख दीजिएगा, उलट के लिख देना है बस। m2 y1 m1 m2, ठीक है। अब पुट कीजिए वैल्यू जल्दी से। ये क्या हो गया आपका m1, ये क्या हो गया m2, ठीक है। तो इससे उसमें कीजिए गुना, 2 × 4 प्लस 3 × -1 डिवाइडेड बाई 2 + 3, ठीक है। ये तो सेम हो जाएगा, एक बार लिख लिए हैं तो उसमें दोबारा लिखने में उतना झंझट नहीं है, ठीक है। y2 -3 y1 7, ठीक है। अगर एक कोऑर्डिनेट लिख लिए तो केवल इसी का वैल्यू चेंज करना है ना वहां पे y का, ठीक है। इसको हमेशा बड़ा ब्रैकेट में लिखा कीजिएगा कोऑर्डिनेट को ओपन नहीं लिखते हैं। 8 -3 डिवाइडेड बाई 5, दूसरा -6 प्लस 21 डिवाइडेड बाई 5, क्या हो जाएगा 5/5, ये क्या हो जाएगा 15/5, ठीक है। देखिए हिंदी और इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, हमारा देश में हिंदी चलता है इसलिए हम लोग हिंदी में समझते हैं, इंग्लिश मजबूरी में पढ़ना पड़ता है इसलिए हम लोग इंग्लिश यूज करते हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं कि सीबीएसई और हिंदी, एक कंसेप्ट होता है बॉस, कुछ भी आप पढ़ो केवल कंसेप्ट डेवलप होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा 1 3, डिड यू अंडरस्टैंड? कोई प्रॉब्लम कमेंट, ठीक है। यस नो यस नो यस नो प्लीज। देखिए सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4 -1 एंड 2 -3, ट्राइसेक्शन बोल रहा है, ठीक है। सेकेंड नंबर, दो कोऑर्डिनेट है क्या 4 -1, ठीक है, -2 -3, ठीक है। इसको इक्वली 3 भाग में डिवाइड करता है। तो मान लीजिए कि ये 1 है 1 है 1 है, 3 पार्ट में हो गया ना, तो ये क्या हो जाएगा इतना 1
और इतना क्या हो जाएगा 2, ठीक है। इस रेशियो में करेगा डिवाइड। ए मान लीजिए ए है, बी है, और ए है पी, ए है क्यू, तो कोऑर्डिनेट निकल जाएगा सेक्शन फॉर्मूला के इससे। पी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, देखिए फॉर्मूला बार बार लिखने का जरूरत नहीं है बॉस, आप उसको रट लीजिए, नहीं तो मैं एक बार यहां लिख देता हूं, ठीक है। यहां पे एक बार मैं लिख देता हूं, ठीक है। m1x2 m2x1 m1m2 m1y2 m2y1 m1m2, बस। ये तो रट्टा मारने वाला भी जरूरत नहीं है, ये तो तुरंत निकल जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा एक्स वाई कोऑर्डिनेट, ए है 1 और ए है 2 पार्ट, ठीक है। तो 1 सामने का -2 प्लस 2 सामने का 4, देखिए क्रॉस करते हैं ना हम लोग, क्रॉस करते हैं, ठीक है। डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2, ये क्या हो जाएगा, ये तो सेम हो जाएगा, रेशियो तो सेम हो जाएगा ना, केवल कोऑर्डिनेट लिखना है, ठीक है। एग्जाम में थोड़ा फास्ट होकर लिखिएगा, मजा आ जाएगा। y का क्या कोऑर्डिनेट है, देखिए यहां से जल्दी, 1 के सामने -3, 2 के सामने -1, ठीक। कोई दिक्कत, कुछ नहीं। चलिए -2 + 8 डिवाइडेड बाई 3, ये क्या हो गया -3 -2 डिवाइडेड बाई 3, इसको सॉल्व कीजिए, क्या हो जाएगा 6/3 -5/3, ठीक है। या क्या लिख सकते हैं 6/3 को क्या लिख सकते हैं 2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2 -5/3, ठीक है। कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत, ये हमारा कोऑर्डिनेट 2 -5/3 आ गया। तो Q निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, Q निकालने के लिए यहां पर क्या देख रहे हैं आप, बोलिए 1 1 1, इतना इतना 2 है, उसके बीच में 1 1 है, तो ये मिड पॉइंट होगा, इसका मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दीजिए, और नहीं तो फिर सेक्शन फॉर्मूला लगाइएगा, फिर क्या हो जाएगा, इतना पार्ट 2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। तो हम लोग मिड पॉइंट यहां लगा देते हैं, ठीक है। मिड पॉइंट क्या था, x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। तो हमारा ये कौन सा कोऑर्डिनेट है, देखिए 2 -5/3 आ गया, ये वाला निकालना है ना Q का। तो 2, ये क्या हो गया -2 डिवाइडेड बाई 2, एंड दिस वन -5/3 -3 डिवाइडेड बाई 2, गॉट इट। देखिए 0/2, व्हाट हैपेंड, देखिए -5 और -9 -14 डिवाइडेड बाई 3 × 2, तो क्या होगा 0 -7/3। एनी प्रॉब्लम, ये क्या हो जाएगा 0 -7/3, ठीक है। या इसको सेक्शन फॉर्मूला लगा के क्रॉस चेक कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सेम आ रहा है कि नहीं ये कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो हमारा दोनों कोऑर्डिनेट आ गया। कोई प्रॉब्लम बॉस, कुछ था इसमें, ट्राइसेक्ट कर रहा था तो 1 1 1 के रेशियो में करेगा, उसके मुताबिक हम लोग कर दिए, ठीक है। थर्ड वन साइकोलॉजी टेस्ट, ठीक है। अरे घबरा गए क्या, साइकोलॉजी टेस्ट मतलब मैंने पहले ही बताया, अगर वित्ता के हिसाब से क्वेश्चन आए तो मतलब समझ लीजिए उतना ही इजी है, ठीक है। और ये 5 नंबर तक आता है केवल इसको टेस्ट करने के लिए कि बच्चा कितना हड़बड़ाया हुआ है एग्जाम में। इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन दे देगा, आपको पागल बना देगा, ठीक है। तो देखिए यहां पर समझ में आ रहा है कि नहीं बॉस, बोलिए। नहीं आ रहा है तो
समझना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट, क्या बोल रहा है कि स्पोर्ट डे है, चलिए फलाना चिन्ना ढिमका, इसमें एबीसीडी ग्राउंड है, ये कुछ नहीं है, फ्लावर पॉट रखा गया है और निहारिका रन करती है 1/4। नहीं समझ में आता है 2 बार इसको पढ़ लीजिएगा ऊपर से नीचे तो समझ में आ जाएगा। एक ग्राउंड है, क्या है, एक ग्राउंड है जिसमें ए हो गया, ए बी, इधर देखिए सी डी ग्राउंड है। तो इसका मतलब नहीं कि आप खेलने के लिए भाग जाइए, या पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, ठीक है। इसमें क्या है कि पॉट रखा गया है, 100 फ्लावर पॉट है, ठीक है, 100 इसमें फ्लावर पॉट रखा गया है इस डायरेक्शन में। सब कितने दूरी पे, 1 मीटर के डिस्टेंस पे है, ठीक है। कितना है, 1 मीटर, 1 मीटर के डिस्टेंस पे ऐसे करके रखा गया है। और इधर क्या है, लाइन है बीन ड्रॉन विथ चॉक पाउडर एट डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। इधर लाइन है ऐसे 1-1 मीटर के डिस्टेंस पे। तो देखिए दोनों यूनिट सेम है ना, 1-1 मीटर का, ठीक है। यहां से यहां 1 मीटर है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे सोन, ठीक है। तो इसमें 2 प्लेयर है अभी, कौन है, निहारिका, रन्स 1/4 ऑफ द डिस्टेंस एडी, ठीक है। यहां इसका टोटल कितना दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है, ठीक है। 100 फ्लावर पॉट रखा हुआ है ना, उसका वो 1/4 ऑफ एडी। निहारिका को हम लोग एन से डिनोट करेंगे, तो एन का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इधर अगर जाएगा तो कौन सा कोऑर्डिनेट हो जाएगा, इधर y, इधर x, इधर तो निगेटिव तो होगा ही नहीं, ठीक है। इसमें x डैश y डैश, ठीक। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत कमेंट में लिखिए जल्दी, यस नो यस नो यस नो प्लीज। कहीं कोई दिक्कत टाइम फ्रेम के साथ मेंशन कीजिए। तो 100 मीटर है, तो 100 मीटर है, अरे भैया 100 फ्लावर पॉट है 1 मीटर के डिस्टेंस पे, तो 100 हो गया ना। उसका क्या है निहारिका, 1/4, तो 25 हो गया इसका, इस डायरेक्शन में निहारिका का। और कौन से लाइन में है, सेकेंड लाइन में है, देखिए यहां पे सेकेंड लाइन में है। यहां से 25 ऑन द स्केल नहीं है, मान लीजिए बहुत आगे तक जाएगा। तो ये क्या है कोऑर्डिनेट इसका, ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बताइए जल्दी से। x कितना 2 और ये कितना 1/4 है ना 25, ठीक है। तो यहां पर लिखिएगा कोऑर्डिनेट ऑफ निहारिका, तो क्या हो जाएगा, 2 मीटर इधर है और 100 इंटू 1/4, एक बार लिख दीजिएगा तो अच्छा रहेगा। यहां पर लिख सकते हैं ब्रैकेट में क्या, 1/4 एडी, ठीक है। तो क्या हो गया ये कोऑर्डिनेट 25। दूसरा और मेधावी छात्र हैं, कौन है वो, प्रीत रन्स 1/5 ऑफ डिस्टेंस एडी। प्रीत को हम लोग पी से करते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये कौन से लाइन पे दौड़ रही हैं, ये दौड़ रही हैं 8वां लाइन पे, मतलब ये लाइन पे, ठीक है। और कितना है 8वां पे है, तो ये क्या हो जाएगा 8 1/5 ऑफ एडी, तो ये क्या हो जाएगा 20। कैसे हो जाएगा 20, यहां पर देखिए 1/5 ऑफ एडी, ठीक है। तो दूसरा यहां पे दौड़ रहे हैं, थोड़ा सा नीचे रहेंगे। ये मान लीजिए कि ये 100 यूनिट है, बोर्ड से फिर बाहर आ जाएगा, ये ऑन द स्केल अभी नहीं है, ठीक है। दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है 8 20। तो बोल रहा है, देखिए बॉस दम सही सही बोलिए, कोई समझने में दिक्कत, 1-1 यूनिट का इधर हो गया चौक से जो लाइन पड़ा हुआ है,
और इधर पॉट रखा हुआ है 1 1 मीटर पे, तो दोनों तरफ यूनिट सेम है। ठीक है, तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट पर इसको हम लोग दिखा दिए। एक निहारिका जी है यहाँ पे, एक है प्रीत जी। ठीक है, दोनों के दोनों लड़की लोग ही हैं। देखिए कहाँ कहाँ लड़की लोग पहुँच रही है, और आप लोग यहाँ पर क्या बोले, रील्स के चक्कर में रहते हैं बॉस। चलिए, तो दोनों का कोऑर्डिनेट निकल गया। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग। और दोनों क्या करते हैं, यहाँ पर झंडा भी गाड़ दिए हैं। लीजिए, दोनों यहाँ पे अपना अपना झंडा गाड़ दिए हैं। ठीक है, तो दोनों का डिस्टेंस बोल रहा है, तो क्या हो जाएगा एनपी। तो निकालिए, डिस्टेंस निकालने में क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दीजिए। दो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट क्या होता था, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो x1 क्या है, किसी को भी मान लीजिए, 2 माइनस 8 होल स्क्वायर, y1 25 माइनस 20 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 36 और ये 25, हाउ मच 61। ठीक है, तो ये क्या था, डिस्टेंस मीटर में था ना बॉस। देखिए कहीं लिखा हुआ होगा इसमें 1 मीटर इज, तो ये क्या हो जाएगा यूनिट मीटर। इतना आपका दोनों का बीच का डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों जो हैं इनके बीच की जो दूरी होगी रूट 61 होगा। ठीक है, अब देखिए अब क्या बोलता है, रश्मि जी भी आ गई। अरे यार लड़का लोग तुम क्या कर रहे हो बॉस, ना पढ़ाई कर रहे हो ना गेम में हो। देखो यहाँ पे सब के सब लड़की लोग बाजी मार रही है। अरे मेंशन थोड़े है यार कि ये आपका ये गर्ल्स का स्पोर्ट्स है, इसमें तो कहीं मेंशन नहीं किया हुआ है। या खेलो और नहीं तो ध्यान दो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इफ रश्मि है टू पोस्ट द ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट, दोनों कदम बीच में है रश्मि जी, यहाँ पे आर है, तो उनका कोऑर्डिनेट निकालना है। निकालिए फिर, दोनों का हाफ वे है तो क्या दिया हुआ है, देखिए एन है, यहाँ पर पी है, यहाँ पर आर है, और इसका कोऑर्डिनेट मालूम है आपको 225, इसका कोऑर्डिनेट मालूम है 820। तो इसका नहीं निकल सकता है, यहाँ 1:1 के रेशियो में है। तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, x1 x2 बाई 2, 2 प्लस 8 बाई 2, 25 प्लस 20 बाई 2, कितना हो जाएगा 5, और ये कितना हो जाएगा 45 बाई 2। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या हो गया, ये इसको रेफरेंस में बताना है, कहाँ पे खड़ी हैं, तो ये 5वां लाइन पे। ठीक है, कहाँ पे 5th लाइन पे, कितने दूरी पे हैं 45 बाई 2 मीटर के डिस्टेंस पे। तो इसको लैंग्वेज में लिख दीजिएगा, कौन से, इन 5th लाइन एट डिस्टेंस ऑफ कितना 45 बाई 2 मीटर। ठीक है, ये लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत। और ये जानते हैं आपको डराने के लिए 5 नंबर का क्वेश्चन में आएगा, ये इतना लंबा चौड़ा इसको लिख के लाएगा। ठीक है, और क्या था बॉस, एकदम सो सिंपल, कम से कम तो आपको 3 नंबर्स का आएगा। ठीक है, इस टाइप का रहेगा। तो आप इसको एग्जाम में देकर एकदम अब क्या हो गया, कैसे बनाएंगे, ओहो एकदम पसीना पसीना हो जाएगा। अरे यार बहुत ईजी है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कोई दिक्कत हो रहा है, कोई दिक्कत हो रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इतना बार तो मेरे से भी नहीं कोई पूछा है अभी तक कि आपको क्या दिक्कत है। अगर आप पूछते तो मैं बताता कि मेरे पास क्या दिक्कत है। आप सब्सक्राइब नहीं करते हो। ठीक है, चलिए लाइक तो दूर की बात है और शेयर तो भूल जाओ। ठीक है, कम से कम कर दिया करो यार। 4 देखिए,
क्या बोल रहा है, फाइंड द रेशियो इन विद द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 3 -3 10 6 -8 इज डिवाइडेड बाई -1 6। तो अब यहाँ पर रेशियो निकालना है 4, ठीक है। क्या है, -3 10 एक पॉइंट है, दूसरा क्या है 6 8 6 -8 बाई -1 6, ठीक है। तो कौन सा रेशियो में होगा बताइए जल्दी से। तो इसका दो ट्रिक आप अपना सकते हैं, या तो मान लीजिए ABC है, ठीक है, ये डिस्टेंस निकाल दीजिए, ये डिस्टेंस निकाल दीजिए और दोनों को डिवाइड कर दीजिए, रेशियो निकल जाएगा। नहीं तो डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट कर दीजिए। क्या होता है, XY इक्वल टू M1 X2 M2 X1 M1 M2 M1 Y2 M2 Y1 M1 M2, यही होता है ना। तो A हमारा -1 और 6 दिया हुआ है, ठीक है, यहां पर पुट कर दीजिए, ठीक है। मान लीजिए यहां पर लिख दीजिएगा एक लाइन, लेट रेशियो इज M1 to M2, ठीक है। मान लिया कि M1 M2 के रेशियो में डिवाइड करता है, तो वैल्यू पुट कर दीजिए। इसमें सोचने वाली बड़ी बात कौन सी है। तो देखिए ये क्या है, M1 M2, ठीक है, M1 6 M2 -3 M1 प्लस M2, दूसरा क्या हो जाएगा M1 Y2 -8 M2 Y1 10 M1 M2। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर इसका कोऑर्डिनेट ए हो गया और इसका कोऑर्डिनेट ए हो गया। तो देखिए आगे क्या होगा। अरे बहुत समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है, जल्दी से कमेंट कीजिए, यस नो यस नो यस नो प्लीज, ठीक है। यहां पर देखिए क्या होगा, -1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 M1 -3 M2, ठीक है। कोई एक को लेके चलिए, अपने आप इसका रेशियो निकल जाएगा, कोई भी लेके चलिएगा, ठीक है। हम लोग एक्स कोऑर्डिनेट को लेके चलते हैं। ये क्या हो जाएगा M1 M2, इसको क्या लिख सकते हैं -M1 -M2 इक्वल टू 6 M1 -3 M2, ठीक है। अब दोनों को एक तरफ कीजिए, M1 को और M2 को उधर ले जाइए, ठीक है। तो ये निगेटिव में उधर ले जाते हैं, 7 M1 हो जाएगा और इधर से आके क्या हो जाएगा 2 M2। तो M1 डिवाइडेड बाई M2 क्या हो जाएगा 2/7। तो भाई साहब ये हमारा रिक्वायर्ड रेशियो आ गया, 2:7 के रेशियो में डिवाइड करेगा, ठीक है। और ये आपका होमवर्क, इस कोऑर्डिनेट को लेके चेक कीजिए कि क्या रेशियो आएगा, ठीक है। डिड यू अंडरस्टैंड, यस नो प्लीज 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 कमेंट फास्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A1 -5 and B -4 5 is divided by x axis। also find coordinates of point of division, ठीक है। तो let us do this। 5th नंबर, फाइंड द रेशियो। एक पॉइंट A है, एक पॉइंट B है, ये क्या होगा 1 -5, B क्या है -4 5, ठीक है। ये डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। कोई सपोज आप C पॉइंट से डिवाइड कर रहे हो जो एक्स एक्सिस पे है, तो एक्स एक्सिस पे मतलब क्या हो गया y कोऑर्डिनेट 0, ठीक है। अरे बॉस देखो
एक्स एक्सिस पे कोई भी लाइन रहेगा तो y का वैल्यू तो हमेशा जीरो रहेगा ना इसका, ये तो जीरो कोऑर्डिनेट होगा ना इसका, और ये x मानेंगे। कोई दिक्कत समझने में? यस नो प्लीज 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 फास्ट, ठीक है। कोई भी दिक्कत है बॉस आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आई विल रिपीट 100 टाइम्स, ओके। तो सी कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बताइए फास्ट। लेट ए रेशियो आपका क्या है, m1 है m2 है, ठीक है। यहां पर m1 m2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो m1 माइनस 4 m2 प्लस वन है ना, ठीक है। m1 m2 सेकेंड क्या हो जाएगा, m1 5 m2 माइनस 5 डिवाइडेड बाई m1 m2, ठीक है, यही होगा ना। और ये क्या दिया हुआ है, c का कोऑर्डिनेट x 0 दिया हुआ है, तो इसको हम लोग इसके बराबर और इसको हम लोग इसके बराबर कर सकते हैं। तो चलिए 0 इक्वल टू 5m1, यहां पर क्या हो जाएगा माइनस 5m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ठीक है। या सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 इक्वल टू 5m1 माइनस 5m2, या क्या हो जाएगा m1 इक्वल टू m2, या m1 बाई m2 इक्वल टू 1:1, ठीक है। 1:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा, जो ये 1:1 के रेशियो में करेगा। तो अब m1 m2 का इसमें पुट कर दीजिए, सी कोऑर्डिनेट निकल जाएगा हमारा। तो सी बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस 4 1 प्लस 1, यही होगा ना। ये तो कोऑर्डिनेट हमारा सेकंड 0 है ही, तो फाइनल क्या हो गया -4 प्लस 1 -3 डिवाइडेड बाई 2 एंड 0, देन दिस विल बी आवर आंसर, ठीक है। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत बॉस बताओ यार। यही आपका कोऑर्डिनेट है ना, और ये आपका रेशियो रिक्वायर्ड रेशियो, ठीक है। एनी प्रॉब्लम टिल नाउ, बोलिए कुछ भी है तो बताइए। इसमें क्या था m1 m2, देखिए यहां पर बार बार आप एग्जाम में लिखा कीजिएगा, लेट रेशियो इक्वल टू m1 e2 m2, ठीक है। तो इससे एग्जामिनर हैप्पी हो जाता है थोड़ा, तो ज़्यादा मार्क्स देगा। तो कोई दिक्कत यहाँ तक, आई थिंक कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, इफ 1 2 4 5 x 6 3 5 आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड एक्स वाई। बोल रहा है कोई पैरेललोग्राम है, ठीक है, उसका वर्टेक्स दिया हुआ है, क्या है 1 2 4y, और ऑर्डर में ये नहीं कि एक बार इधर लिखिए एक बार इधर लिखिए, ठीक है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। फिर x 6 3 5, दीज ऑल आर वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई आपको निकालना है। तो पैरेललोग्राम में जो उसका डायगोनल होता है, क्या होता है बॉस, डायगोनल जो होता है वो बाइसेक्ट करता है पैरेललोग्राम का। इस पॉइंट पे सपोज दैट O है, तो वो बाइसेक्ट करेगा, मतलब A बराबर ये होगा, A बराबर A होगा, ठीक है। और यहां पर कोई भी पॉइंट आप मान लीजिए A B C D, ठीक है। तो बाइसेक्ट करेगा तो O कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एज वी नो that diagonal of a parallelogram
बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। देन क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दीजिए और डीबी को पकड़िए, क्या हो जाएगा 3 + 4/2 और 5 + y/2, ठीक है। और इधर पकड़िएगा तो क्या हो जाएगा, इसको ऐसे ब्रैकेट में लिख दीजिएगा तो थोड़ा अच्छा रहेगा। मिड पॉइंट ऑफ किसका, डीबी, या क्या हो जाएगा 1 + x/2, 2 + 6/2, इसको लिख दीजिएगा क्या, मिड पॉइंट ऑफ एसी, ठीक है। यहां पर लिख दीजिएगा लेट ABCD इज अ पैरेललोग्राम विथ वर्टिसेज, ए बराबर लिख दीजिएगा 1 2, बी बराबर लिख दीजिएगा 4y। इस एग्जामिनर बहुत ही खुश हो जाएगा और आपको ज़्यादा नंबर दे देगा, ठीक है। एंड डी इक्वल टू 3 5, ऐसा लिख दीजिएगा तो एग्जामिनर बहुत ही हैप्पी हो जाएगा, ठीक है। पूरे 5 में 5 मार्क्स दे देगा। तो बॉस इसके बराबर कर सकते हैं और इसको बराबर कर सकते हैं। यहाँ से एक्स वाई का वैल्यू निकल जाएगा, देखिए 7/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 + x/2 और y 5 + y/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 + 6/2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये x इक्वल टू 6 एंड y इक्वल टू 8 - 5 3। तो ये हमारा निकल गया, एक्स वाई क्या हो जाएगा ओ का 6 3। तो ये हमारा कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बॉस 6 3। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो एक्स वाई का वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा था, तो एक्स वाई का वैल्यू तो हमारा यही निकल गया, ठीक है। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। देखिए 7 नंबर बहुत ही इजी है बॉस। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ए वेयर ए बी इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल। एक सर्कल दिया हुआ है, उसमें ए बी एक डायमीटर है, ठीक है। मान लिया, जो बोलता है बॉस मान लेने का है, ठीक है। हुज सेंटर इज 2 - 3, ठीक है। एंड बी इज गिवन 1 4। देन वी हैव टू फाइंड आउट ए, दिस वन, ठीक है। तो एज वी नो दैट सेंटर विल बाइसेक्ट दिस डायमीटर, ठीक है। एंड इसको हम लोग ओ मान लेते हैं। तो क्या करेंगे, लेट ए इक्वल टू एक्स वाई। एक तरीका यह है कि इसको ही एक्स वाई मान के हम लोग निकाल देंगे, नहीं तो दूसरा क्या है, ये बाइसेक्ट करेगा, तो बाइसेक्ट करेगा तो यहां से यहां डिस्टेंस कितना हो गया 1। देखिए कोई लाइन है, यहां से यहां डिस्टेंस किया 1, यहां से यहां किया 1 रेशियो में, और फिर यहां से यहां 2। तो यहां पर फिर आप सेक्शन फॉर्मूला लगा सकते हैं 1:2 के रेशियो में, वहां से भी निकाल सकते हैं, इस कोऑर्डिनेट को निकाल सकते हैं। आपका ये होमवर्क रहा, आप निकालिएगा। मैं अभी एक्स वाई करके निकालता हूं, ठीक है। तो O इक्वल टू क्या है, O इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स वाई मान लिए तो x + 1/2, दूसरा y + 4/2, ठीक है। और वो क्या दिया हुआ है हमारा 2 - 3, x + 1/2, y + 4/2, ठीक है। यहां पर आप लिख दीजिएगा O इज सेंटर,
नहीं तो एग्जामिनर कंफ्यूज हो जाएगा कि कौन सा वो है, कहाँ से आ गया वो, मैंने तो क्वेश्चन में दिया ही नहीं। तो देखिए 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस 1/2 एंड -3 इक्वल टू y प्लस 4/2। ठीक है, 4 इक्वल टू x प्लस 1 -6 इक्वल टू y प्लस 4। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, y इक्वल टू क्या हो जाएगा -10। तो हमारा निकल गया एक्स वाई। तो हमारा ए क्या हो जाएगा बॉस, हमने क्या माना है एक्स वाई, तो 3 -10 ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, सेक्शन फॉर्मूला से निकाल के इसको आपको क्रॉस चेक करना है कि ये सेम हुआ कि नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें बताइए। इसको हम लोग एक्स वाई मान लिया, उसके बाद यहाँ पर मिड पॉइंट फार्मूला लगा दिए, उसके बाद देखिए सो सिंपल, और सेक्शन फार्मूला निकाल और सेक्शन फार्मूला लगा के आपको चेक करना है। एंड जानते हैं ये कम से कम आपको आएगा 3 नंबर का क्वेश्चन, और बहुत ही इजी है ये। 8 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको इजी लग रहा है? लग रहा है कि नहीं लग रहा है? नहीं लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि कहाँ पे दिक्कत आ रही है। अरे भाई साहब, मैंने आपको पूछने की पूरी आज़ादी दे रखी है, आप जितने बार पूछोगे मैं जो यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ मैं बताने को तैयार हूँ। कोई भी दिक्कत है तो बोलिए, मैं एक खुला चैलेंज देता हूँ कि आपको मेरे से अच्छा तो नहीं कहीं आप समझ सकते हैं। ठीक है, जो चीज़ मैं समझ गया आपके दिमाग में पक्का उतार दूंगा। ठीक है, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, जो यहाँ समझ में आ गया मैं आपको समझा कर रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उसके लिए मुझे फिर से ABCD पढ़ाना पड़े, मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन आपको समझा कर रहूँगा। ठीक है, इफ़ AB आर -2 और 2 4 दो दिया हुआ है, A कितना दिया हुआ है -2 B 2 -4। ठीक है, देखिए जब कोऑर्डिनेट लिखिएगा बहुत सावधानी से, थोड़ा सा प्लस माइनस होगा दिक्कत हो जाएगा। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P सच दैट AP इक्वल टू 3/7 AB। ठीक है, अब बोल रहा है कि P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट AB। ठीक है, AB पे P लाई करता है समवेयर। ठीक है बॉस, ये तो देख के आंसर निकल रहा है इसका। तो AP बाई AB क्या हो जाएगा, AP बाई AB दिया हुआ है ना 3/7, मतलब इतना अगर आपका 3 यूनिट है और इतना आपका 7 यूनिट है। ठीक है, तो ये 4 होगा। देखिए इतना 3 इतना 7 यूनिट, तो रेशियो उसका 4 हो जाएगा। तो AP इक्वल इज टू PB इक्वल टू क्या हो जाएगा 3:4। ये हम लोग का आ गया 3:4, तो P का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। P का ही कोऑर्डिनेट निकलना है ना बॉस, इसमें क्या दिक्कत था यार, मुझे समझ में नहीं आता है। देखिए सेक्शन फॉर्मूला लगा दीजिए, तो 3, देखिए यहां पर लिखिएगा तो थोड़ा आसानी होगा आपको, -2 यहाँ पे 2 -4। ठीक है, 3 प्लस 4 -2 डिवाइडेड बाई 3 + 4। यहाँ तो सेकंड वाला में केवल y का वैल्यू पुट करना है, कर देते हैं। क्या है -4 -2। ठीक है, तो क्या हो गया 6 - 8 -2/7 -12 एंड -8 -20/7 आ गया। कोई दिक्कत क्या था इसमें, क्या मुझे समझ में नहीं आ रहा है भाई। रेशियो सामने दिया हुआ है, यहाँ पर सेक्शन फार्मूला लगाना है, उसके बाद सीधे इसको निकाल देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द सेगमेंट ज्वाइनिंग A एंड B इंटू 4 इक्वल पार्ट। अरे भाई इससे भी इजी कोई क्वेश्चन है क्या बॉस, बताइए आप।
इससे भी इजी बताइए, 9th नंबर पर इसको दे रहा है। ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है। ए का कोऑर्डिनेट है आपका -2 2 एंड बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है आपका 2 8 एंड फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। कर देते हैं 4 टुकड़ा में। यहां एक बार मारेंगे तो हो जाएगा P आधा आधा, ठीक है। फिर यहां पे करेंगे, फिर आधा आधा हो जाएगा, तो 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, ठीक है। तो हमको P Q R यहां पर निकालना है। आप पूरा लैंग्वेज में लिख दीजिएगा कि लेट P द मिड पॉइंट एंड Q इज द मिड पॉइंट बिटवीन Q एंड R इज द मिड पॉइंट बिटवीन R, ठीक है। या ऐसे लिख सकते हैं कि देयर आर 3 पॉइंट Q P R इन बिटवीन A एंड B रिस्पेक्टिवली, ठीक है। वी डिवाइड इक्वली इन 4 पार्ट्स। तो यहाँ पर सारा का 1 1 आ गया। चल आइए लिख देते हैं, एग्जाम में थोड़ा सा लिख देना चाहिए। लेट Q P R इज पॉइंट ऑन AB which divides AB equally in 4 parts। इतना लिख दीजिएगा तो एग्जामिनर के फेस पे थोड़ा स्माइल आ जाएगा, ठीक है। तो आगे देखिए, P मिड पॉइंट हो जाएगा। तो P मिड पॉइंट होगा बॉस, तो क्या हो जाएगा उसका कोऑर्डिनेट -2 + 2 डिवाइडेड बाई 2, 2 + 8 बाई 2, तो क्या हो जाएगा 0/2, 10/2, तो 0 एंड 5, ठीक है। 0 एंड 5 ये निकल गया आपका। यहां पर लिख दीजिएगा मिड पॉइंट ऑफ AB, ठीक है। P निकल गया, Q निकल जाएगा, क्या हो जाएगा -2 + 0 डिवाइडेड बाई 2, 2 + 5/2, तो क्या हो जाएगा -1 7/2, ठीक है। इसको क्या लिखिएगा मिड पॉइंट ऑफ AP, ठीक है। R क्या निकल जाएगा, इसका मिड पॉइंट है। कहीं कोई दिक्कत? अरे यस नो यस नो यस नो, प्लीज 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 कमेंट फास्ट यार। कहाँ दिक्कत है भाई लोग? मुझे तो नहीं कोई दिक्कत लग रहा है, आप ही को दिक्कत लग रहा है, बताइए। तो क्या हो जाएगा 1 13/2। अरे यार 3 ढंग से लिखाओ यार, जल्दी जल्दी के चक्कर में सब गड़बड़ होता है। ये क्या हो जाएगा मिड पॉइंट ऑफ PB। कोई दिक्कत? एक हमारा A आ गया, एक हमारा A आ गया, एक हमारा A आ गया। क्यों क्या आ गया बॉस -1 7/2 एंड R 1 13/2, ठीक है। आ गया। और तो 0.5 निकल ही गया था। एनी प्रॉब्लम बॉस? कुछ भी प्रॉब्लम आप ही बताओ। इससे और क्या तोड़ तोड़ के समझा सकते हैं, आप खुद हमको समझा दो, ठीक है। और थोड़ा सा इंस्टा छोड़ के इधर आ जाओ, रील वील पे ज़्यादा ध्यान मत दो आप, ठीक है। फोकस्ड होके काम करो। 10 नंबर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अगर पुराना सिलेबस रहता तो ज़्यादा मज़ा आता। अभी 2 चैप्टर और हम लोग को उसमें पढ़ना रहता, मतलब 2 एक्सरसाइज और पढ़ना होता। उसमें एरिया रिलेटेड था, ये भी हालांकि एरिया रिलेटेड क्वेश्चन, लेकिन उसमें ज़्यादा कंसेप्ट था और एक ऑप्शनल था, ठीक है। तो 10 नंबर क्या बोलता है, फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेज आर दिया हुआ है टेकन इन ऑर्डर। हाँ भैया,
ऑर्डर में ही लेंगे। एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू दिया हुआ है हाफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। तो आंसर तो खुद निकाल के दे रहा है बॉस। तो हम लोग को क्या बनाने के लिए ये बोल रहा है, एक रोम्बस है, ठीक है। रोम्बस में क्या होता है, थोड़ा सा और इसको हम लोग बढ़ा के लिखते हैं, ठीक है, नहीं तो आप बोलिएगा कि पैरेललोग्राम बन गया, ठीक है। आमने सामने का और इधर इधर का चारों साइड जो होता है इक्वल होता है। तो वर्टिसेस क्या दिया हुआ है, 3 0 4 5 -1 4 एंड -2 -1। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, सॉरी रोम्बस, दिया हुआ है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ, ऐसे भी आपको मालूम होना चाहिए, हम लोग मेंसुरेशन में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आप जाइए चैनल पे और प्लेलिस्ट में देखिए, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया मैंने रोम्बस और ये सब सारे चीज़ को, तो जाके आप एक बार वहाँ पे विजिट कीजिए, ठीक है। तो डायगोनल क्या हो जाएगा, लेट, यहाँ पर लिख दीजिएगा ए बी सी एंड डी इक्वल टू लिख दीजिएगा यहाँ पे। एक किसको मान लीजिए, कहीं से मान लीजिए, एक ऑर्डर में मानिएगा, ठीक है। 3 0 4 5 -1 4 -2 -1 आर वर्टिसेज ऑफ रोम्बस, ठीक है। तो भैया इसका डायगोनल क्या होगा बॉस, ए हो जाएगा और ए हो जाएगा। तो निकालिए वो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कीजिए, उसमें करना क्या है। देन ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलिए जल्दी से, डिस्टेंस फॉर्मूला ए सी 3 -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 -4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 + 1 4 16 प्लस 16, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 4√2, ठीक है। AC हो गया एंड BD, BD इक्वल टू क्या हो जाएगा बॉस, 4 -2 का होल स्क्वायर प्लस 5 -1 का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा 36 6√2। देन एरिया ऑफ ABCD क्या हो जाएगा, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल AC इंटू BD, तो क्या हो जाएगा बॉस, हाफ इंटू 4√2 और 6√2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा, 4 × 6 × 2 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 24 यूनिट है क्या, यूनिट नहीं दिया है तो स्क्वायर, ईंटा, पत्थर कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, स्क्वायर में लेकिन होगा। तो बॉस कोई भी समझने में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को दिक्कत हुई, कितना इजी है यार। और ये सब क्वेश्चन जानते हैं आपको 3 नंबर या उससे ज़्यादा का आएगा, और आपको एक्सप्लेन करके लिख देना है बस। दैट्स ऑल अबाउट दिस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोई दिक्कत वे ऑफ टीचिंग में, समझाने में, अरे नहीं दिक्कत है तो बस फिर ठोकिए लाइक, पड़ोसी को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके जाइएगा, ठीक है। अरे भाई सब्सक्राइब कर लो यार, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में न्यू एनर्जी के साथ, न्यू कंसेप्ट के साथ। तब तक आप प्लीज़ आप जाइए, पेन पेपर लीजिए और इसको एक बार रिवाइज कीजिए चैप्टर को। जब तक आप नहीं कीजिएगा ना बॉस, तो आपको लगेगा कि ये आता है, ये आता है, ये आता है। आप रिवाइज कर लीजिए, लेकिन एग्ज़ाम में सब ब्लैंक हो जाएगा। तो प्लीज़ एक मेरा रिकमेंडेशन एंड रिक्वेस्ट है, आप जाइए, पेन पेपर लीजिए और इसको एक बार रिवाइज कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।